की एनसीईआरटी की जियो की लेसन नंबर 6 मेजर लैंडफॉर्म्स ऑफ द अर्थ पार्ट 2 पढ़ते हैं प्लेट्यू। प्लेट्यू इज द एलिवेटेड फ्लैट लैंड। इट इज़ द फ्लैट टॉप टेबल लैंड स्टैंडिंग अबाउट द सराउंडिंग एरिया। कभी कभी क्या होता है कि आजू बाजू सराउंडिंग एरिया की कंपैरिजन में कुछ जो हिस्सा होता है ज़मीन का ऊपर की बाजू पुश हो जाता है, सो टेबल जैसा बन जाता है सेटअप, जिसको बोलते हैं टेबल लैंड या फिर प्लेट्यू। प्लेट्यू में हैव वन और द मोर स्लाइड विद स्लिप स्लोप। ऐसा भी हो सकता है कि एक साइड या फिर एक से ज़्यादा स्लाइड जो होगी वो माउंटेन जैसी होती है। द हाइट ऑफ अ प्लेट्यू ऑफन वेरी फ्रॉम द फ्यू हंड्रेड मीटर्स टू द सेवरल थाउजेंड मीटर। हाइट जो होती है प्लेट्यूज की अलग अलग होती है, कुछ हज़ारों मीटर लंबे होते हैं, कुछ 100 मीटर लंबे होते हैं। प्लेट्यूज माउंटेन की तरह दिखते हैं, कभी पुराने होते हैं, नए होते हैं। डेक्कन प्लेट्यूज जो इंडिया का सबसे पुराना प्लेट्यूज माना जाता है। ईस्टर्न अफ्रीका प्लेट्यूज के बारे में बात करें जो केन्या में है। टंजानिया और युगांडा कुछ प्लेट्यूज के नाम बताया है। ऑस्ट्रेलिया के एक प्लेट्यू के बारे में बात करें तो वो है वेस्टर्न प्लेट्यूज। ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं। दूसरे एग्जाम्पल के बारे में बात करते हैं, वो है टिबेट प्लेट्यूज जो हाईएस्ट प्लेट्यूज है पूरे वर्ल्ड में, जिसकी ऊंचाई है 4000 से 6000 मीटर, जो मीन सी लेवल से बताई हुई है। मीन सी लेवल मीन्स दरिया के अंदर का हिस्सा, वो भी काउंट होता है। प्लेट्यूज आर वेरी यूजफुल बिकॉज दे आर रिच इन द मिनरल डिपॉजिट। प्लेट्यूज बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि उसके अंदर बहुत ज़्यादा मिनरल डिपॉजिट पाए जाते हैं। एज अ रिजल्ट मैनी ऑफ द माइनिंग एरिया इन द वर्ल्ड आर लोकेटेड इन प्लेट्यूज एरिया। सो इस हिसाब से माइनिंग की जो प्रोसेस होती है, खोदने का काम होता है, वो जनरली प्लेट्यूज एरिया में ज़्यादा देखने को मिलता है। द अफ्रीकन प्लेट्यूज जो बहुत ही फेमस है, वहाँ पे गोल्ड और डायमंड की माइनिंग होती है। मतलब वहाँ पे खोदने जाओ तो वहाँ पे गोल्ड और आपको डायमंड देखने को मिलते हैं। इन इंडिया द ह्यूज रिजर्वर ऑफ आयरन, कोल एंड मैंगनीज आर फाउंड इन छोटा नागपुर प्लेट्यूज। इंडिया के अंदर बात करें तो हमें आयरन, कोल और मैंगनीज जैसे छोटा नागपुर प्लेट्यूज के पास ये सब चीज़ों के डिपोजिशन मिल जाते हैं। प्लेट्यूज जो एरिया बात करें तो देर आर द मैनी सेवरल वाटरफॉल्स एज अ रिवर फॉल्स फ्रॉम दैन ग्रेट हाइट। अगर कई जगह पे बात करें तो अगर रिवर बीच में आ रही हो और अगर टेबल लैंड जैसा बन गया हो तो ऊपर से नीचे जब ये नदियाँ नीचे गिरती है तो वाटरफॉल जैसा बन जाता है। इंडिया के अंदर बात करें तो छोटा नागपुर प्लेस के पास, छोटा नागपुर प्लेट्यूज के अंदर हुंड्रो फॉल जो बहुत ही अच्छा अट्रैक्शन है, जो सुवर्णरेखा रिवर की वजह से ऊपर से नीचे गिरने की वजह से बनता है। जो रिवर का नाम है सुवर्णरेखा और फॉल का नाम है हुंड्रो। कर्नाटका में अंदर ये दूसरा एक फॉल है जो है जॉग फॉल, जो बहुत ही फेमस वाटरफॉल्स है। लावा प्लेट्यूज आर रीच इन द ब्लैक सॉइल दैट आर फर्टाइल। लावा प्लेट्यूज की जो सॉइल होती है वो बहुत ही फर्टाइल होती है और कल्टीवेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत अच्छी होती है। वहाँ पे स्केंटिक ब्यूटी की वजह से जो टूरिस्ट अट्रैक्शंस है वो बहुत ज़्यादा पाया जाता है प्लेट्यूज के पास। प्लेन्स देखते हैं। प्लेन्स मीन्स नॉर्मल फ्लैट लैंड जहाँ पे हम लोग रहते हैं। दे आर जनरली नॉट मोर देन 2 मीटर अबाउ द सी लेवल। अगर देखने जाएंगे तो जनरली प्लेन्स का जो होता है सी लेवल से 200 मीटर ही होता है। सम प्लेन्स आर एक्सट्रीमली लेवल। कुछ जो प्लेन होते हैं वो लेवल होते हैं। अदर में भी स्लाइटली रोलिंग और अनडल्टेड। कुछ जो होता है वैसे रोलिंग होते हैं, मीन्स सीधी स्ट्रेट। अनडल्टेड मीन्स फोल्डिंग नहीं होती है। मोस्ट ऑफ द प्लेन जो होती है वो रिवर या ट्रिब्यूटरीज के नदी किनारे होती है। द रिवर फ्लो डाउन द स्लोप ऑफ अ माउंटेन एंड इरोड दैम। जो रिवर होती है वो जो जनरली माउंटेन से फ्लो होती है, और ये जो रिवर होती है वो अपने साथ सिल्ट और ये सब चीज़ें लेके जाती है जहाँ पे रुकती है प्लेन के बाद। तो ये सब जो मटेरियल है वो वहाँ पे डिपॉजिट कर लेती है। स्टोन्स है, सैंड है, सिल्ट है, ठीक है। एंड इट इज़ फॉर्म दिस डिपॉजिट दैट प्लेन्स आर फॉर्म। और इस हिसाब से प्लेन फॉर्म होता है जो क्रॉपिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से, रहने से पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा फर्टाइल होता है। कंस्ट्रक्शन ऑफ द ट्रांसपोर्ट नेटवर्क इज़ ईजी। प्लेन्स के ऊपर जो ट्रांसपोर्ट सिस्टम्स है, रोड है, रेलवे है, बनाना ईजी हो जाता है। और जनरली लोग प्लेन्स पे ज़्यादा रहते हैं तो वो ठीकली पॉपुलेटेड होते हैं। सम अदर लार्जली प्लेन मेड बाय द रिवर्स आर फाउंड इन एशिया एंड नॉर्थ अमेरिका। जो अगर ज़्यादा रिवर के बारे में बात करें, जो रिवर पाई जाती है प्लेन्स के बाद एशिया और नॉर्थ अफ्रीका में ज़्यादा रिवर्स है, और प्लेन्स भी नज़दीक है, और रिवर और प्लेन्स के नज़दीक हो जाने की वजह से लोग ज़्यादा रहते हैं। एग्जाम्पल के बारे में बात करेंगे तो एशिया, ये जो प्लेन है गंगा के पास है, और ब्रह्मपुत्र इंडिया के अंदर है, और यंग्स चाइना, ये कुछ रिवर के नाम है जो नदी किनारे है। और जो प्लेन्स है वहाँ पे लोग ज़्यादा रहते हैं। प्लेन्स बहुत ही यूज़फुल है ह्यूमन हैबिटेशंस के लिए, लोगों के रहने के लिए लोग ज़्यादा रहते हैं। और ये जो यहाँ की जो ज़मीन होती है वो फ्लैट लैंड होती है, तो ताकि बिल्डिंग्स और कल्टीवेशन ईजी होता है ग्रो करना। बिकॉज ऑफ द फर्टाइल सॉइल द लैंड इज़ हाईली प्रोडक्टिव फॉर द कल्टीवेशन। सीधी हो जाने की वजह से, और जो सैंड सिल्ट है वो नदी अपने साथ लेके आ जाती है, इसकी वजह से कल्टीवेशन की प्रोसेस ईजी हो जाती है। इन इंडिया तो इंडो गंगेटिक प्लेन्स आर मोस्ट डेंसली पॉपुलेटेड रीजन ऑफ द कंट्री। इंडिया के अंदर भी जो इंडो गंगेटिक प्लेन्स है वो बहुत ही ज़्यादा लोग वहाँ पर रहना पसंद करते हैं। लैंडफॉर्म और पीपल के बारे में देखते हैं। Humans have been living on the different kind of a landform in the different way.
ह्यूमन अलग अलग जगह पे लैंड फॉर्म पे अलग अलग तरीके की वे ऑफ लिविंग रहते हैं। बहुत ही डिफिकल्ट होता है माउंटेन में लोगों के लिए रहना, और प्लेन जो है वो बेटर कंडीशन प्रोवाइड करती है। वहाँ पे क्रॉप ग्रो कर सकते हैं, हाउस या रोड बना सकते हैं। कैन यू पॉइंट आउट सम डिफरेंस इन देन वे पीपल लिव इन देन डिफरेंट काइंड ऑफ अ लैंड फॉर्म? आप अगर चाहते हो तो माउंटेन के अंदर रहने वाले, प्लेन से या फिर प्लेट्यूज के रहने वाले लोगों के बीच की लाइफ के बारे में डिफरेंस पता कर सकते हैं। समटाइम नेचुरल कैलामिटी जैसे कि अर्थक्वेक, वॉल्केनिक इरप्शन, स्टॉर्म्स, फ्लड, उसकी वजह से डिस्ट्रक्शन भी होता है, बहुत ज़्यादा लाइफ का नुकसान हो जाता है, प्रॉपर्टी का नुकसान हो जाता है। लेकिन अगर लोगों के अंदर अवेयरनेस क्रिएट की जाए तो ये रिस्क को हम लोग लो डाउन कर सकते हैं। यू मे फाइंड आउट योर ओन सराउंडिंग इन देन हाउ मेनी वेज वी यूज़ द लैंड एंड वाटर। आपको भी पता है हम लोग लैंड और वाटर का किस हिसाब से प्लेन पे रह के इस्तेमाल करते हैं। क्वाइट ऑफन वी यूज़ द लैंड इन देन वेस्टफुल मैनर। फॉर एग्जाम्पल कंस्ट्रक्टिंग द हाउस ऑन देन फर्टाइल लैंड। कभी कभी क्या करते हैं हम लोग लैंड का वेस्टफुल यूज़ भी कर सकते हैं। जहाँ पे लैंड कल्टिवेट हो सकती है वहाँ पे हम लोग बिल्डिंग बना देते हैं। सिमिलरली हम लोग कचरा फेंकते हैं लैंड के अंदर, पानी के अंदर, जिससे की वजह से हम लोग उसको डर्टी बना देते हैं, जो अनफॉर्चुनेटली ग्लोबल वार्मिंग क्रिएट करता है, पोल्यूशन क्रिएट करता है। वी शुड अवॉइड यूजिंग सच इंपॉर्टेंट गिफ्ट ऑफ द नेचर। हम लोग को जो नेचर से जो गिफ्ट मिली है उसकी इंपॉर्टेंस करनी चाहिए, केयरफुल वे में उसका यूज़ करना चाहिए। द अवेलेबल लैंड इज़ नॉट ओनली फॉर अवर यूज़, ये सिर्फ हमारे यूज़ के लिए नहीं है, जो फ्यूचर जनरेशन आएगी उसके यूज़ के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। कुछ पिक्चर यहाँ पे आपको 1 to 10 लिस्टेड आउट की है, आपको केयरफुली देखनी है। ईच सेंटेंस यहाँ पे आपको लिखना है, पैराग्राफ बनाना है आपकी नोटबुक के अंदर, पिक्चर्स कुछ इस हिसाब से है। होपफुली आपको समझ में आ गया होगा। थैंक यू सो मच। अभी तक आपने हमारी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब आइकन को क्लिक करके सब्सक्राइब कर दीजिए। कमेंट में ज़रूर बताइए वीडियो आपको कैसी लगी और लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच।